नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को समान प्रतिबंधों के साथ 31 मई तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के परौर में मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का किया लोकार्पण। केंद्र सरकार का 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही होगी सुविधा। और प्रदेश में आज कोरोना के 1949 नए मामलों की पुष्टि। 3600 से अधिक हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सभी सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 26 मई तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को समान प्रतिबंधों के साथ 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विधायक संबंधित उपमंडलाधिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों का उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 228 करोड़ रुपए अधिक है। कोविड के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आबकारी वर्ष 2020-21 को 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नई आबकारी नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी। इस वित्त वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। बैठक में चारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नई योजना को स्वीकृति दी गई। ये परियोजना प्रदेश में उच्च पैदावार वाली घास की सदाबहार किस्मों और चारे के लिए उपयोग किए जाने वाले वृक्षों के पौधरोपण व किसानों और गौसदनों में बांटने को भी बढ़ावा देगी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर में नए बनाए गए नगर निगमों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक निगम में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद स्वीकृत किए गए। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। इस बीच आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 40,000 एक्टिव केस तक पहुंची संख्या अब घटकर 26,000 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए अब निजी अस्पतालों को भी अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला में पालमपुर उपमंडल के परौर में कोविड रोगियों के लिए मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। प्रथम चरण में इस अस्पताल में 250 बिस्तरों की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के लिए भूमि प्रदान करने पर राधास्वामी सत्संग ब्यास का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सत्संग ब्यास के स्वयंसेवी रोगियों और उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर कहा कि इस अस्पताल से विशेषकर कांगड़ा के लोगों को बेहतर कोविड उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि कोविड से निपटने में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका सराहनीय है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3 ऑक्सीजन प्लांट और 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों को मिलाकर जल्द ही एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि उनके निजी प्रयासों से बनने वाले इस ऑक्सीजन बैंक से 700 बिस्तरों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति की जाएगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार देश भर में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में निजी प्रयासों से उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में 6,000 ऑक्सीजन मास्क, 3,200 NRM, 1,500 ऑक्सीजन रेगुलेटर जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 105 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। केंद्र ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण और समूह के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उन्हें ऑनलाइन टीकाकरण स्लॉट के लिए अपना टीकाकरण कार्यक्रम प्रकाशित करना होगा। हालांकि 1 दिन का पंजीकरण सत्र समाप्त होने के बाद बचे हुए टीकों की खुराक का इस्तेमाल करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर ही पंजीकरण की सुविधा रहेगी। ऐसा करके टीकों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि कोविन ऐप पर एक ही मोबाइल से 4 लोगों के लिए पंजीकरण की सुविधा है, अब इस ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल फोन की पहुंच सीमित है, उन्हें एक समूह के लिए भी पंजीकरण और स्लॉट प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण की सुविधा देने का फैसला राज्य सरकारों को करना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में नवीकृत वेबसाइट MCA अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवाओं और ई-बुक व ई-परामर्श मॉड्यूल का शुभारंभ किया। उन्होंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के MCA 21 वर्जन 3 के पहले चरण का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट बेहतर डिजाइन और एहसास के साथ उपयोगकर्ता को नया अनुभव देगी। ई बुक कानून में ऐतिहासिक बदलाव के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ नए कानूनों तक आसान पहुंच उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि MCA 21 वर्जन 3 से न सिर्फ मौजूदा सेवाओं और मॉड्यूल्स में पूर्ण रूप से सुधार होगा, बल्कि ई न्यायिक निर्णय अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, फीडबैक सेवाएं और बेहतर मास्टर डाटा सेवाएं भी मिलेंगी। प्रदेश में आज कोरोना के 1,949 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 545 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा मंडी में 215, शिमला में 194, बिलासपुर में 163, ऊना में 162, हमीरपुर में 159, चंबा में 132, सिरमौर में 125, किन्नौर में 116, कुल्लू में 84 और लाहौल स्पीति में 10 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3,686 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,80,983 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,53,964 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के 24,181 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से आज 61 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही अब तक मृतकों की संख्या 2,813 हो गई है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महामारी की इस मुश्किल घड़ी में सरकार का सहयोग करने के बजाय कांग्रेस सरकार पर आरोप की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर बेहतर कार्य कर रही है और सरकार के इन प्रयासों के चलते ही प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 83% पहुंच गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनेक गुटों में बंटी है और जो लोग प्रदेश हित में कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी हतोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने जनता से इस महामारी के समय में सरकार का सहयोग करने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने डिपुओं में मिलने वाले राशन के मूल्य में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरसों के तेल में एक साथ 57 रुपए और दालों में 10 से 18 रुपए की मूल्य वृद्धि को पूरी तरह अनुचित करार दिया है। उन्होंने सरकार से महामारी के इस कठिन दौर में जनहित में इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
राठौर ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का जायजा लेकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत पैकेज देने की मांग भी की। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को 32 यूनिट रक्त उपलब्ध करवाने पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय रिंटू शर्मा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिला युवा मोर्चा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अहम भूमिका निभा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को समान प्रतिबंधों के साथ 31 मई तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के परौर में मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का किया लोकार्पण। केंद्र सरकार का 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही होगी सुविधा। और प्रदेश में आज कोरोना के 1949 नए मामलों की पुष्टि, 3600 से अधिक हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।